जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में खास तौर से भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में किन बातों का कारक है, किन चीजों को सिग्निफाई करता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लर्न भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के इस श्रृंखला में अंडर द प्लैनेट्स जो है ग्रहों के कारकत्व के सीरीज में आज का हमारा वीडियो जो है जुपिटर के ऊपर है। मित्रों, जुपिटर को भृगुनंदी नाड़ी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह माना गया है। इसे जीव कारक ग्रह कहा गया है। यानी कि जिस भी राशि में जुपिटर है उसको लगन मान लीजिए और वहां से आप सारी गणनाएं कीजिए। इसे जीव लगन भी कहते हैं। मतलब कि अगर जुपिटर मान लो किसी का सिंह राशि में है तो सिंह उसका जीव लगन हो गया, और सिंह राशि को लगन मान के एक कुंडली बनाई जाएगी। उससे आप अनेक प्रकार के कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। तो अभी हम जुपिटर के कारकत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो जुपिटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारकत्व है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है आपकी विजडम एंड नॉलेज को। आपके पास एजुकेशन बहुत हो सकती है, लेकिन विजडम जो है ना, एक किताबी ज्ञान नहीं है। आपके पास बुकिश नॉलेज बहुत हो सकती है, लेकिन ज्ञान है कि नहीं, आप में कितनी विजडम है, आप बातों को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, कहाँ क्या बोलना है, इस बात की आप में समझ है कि नहीं, आपको किस प्रकार की वाणी बोलनी है जो दूसरों को अप्रिय ना लगे, किस प्रकार का व्यवहार करना है, समझदारी जिसको हम हिंदी भाषा में समझदारी कहते हैं, आप में कितनी विजडम है, कितनी समझदारी है, कितना ज्ञान है, इन सब बातों का रिप्रेजेंटेटिव जो है ग्रह वो गुरु है। गुरु जो है आपका गुरु है, यानी कि आपका टीचर है, आपका मेंटर है। आप लाइफ में जिन लोगों से भी कुछ शिक्षा दीक्षा लेते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे आपके वो टीचर्स हों जो जिनसे आप स्कूलों में पढ़े हैं, कॉलेजेस में पढ़े हैं, विश्वविद्यालयों में जिनसे पढ़े हैं, वो सभी जो हैं गुरु से गवर्न होते हैं। जिनसे आपने अध्यात्म की शिक्षा ली है वो भी आपके गुरु हैं, तो वो भी प्लेनेट जुपिटर से ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो लाइफ में अगर आपका जो हॉरोस्कोप में गुरु की पोजीशन अच्छी है, जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, तो आपको लाइफ में शिक्षक भी अच्छे मिलेंगे। आपको बहुत से मेंटर मिलेंगे जो आपके नॉर्मल एजुकेशन से हट के भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत ज्ञान देंगे। तो जुपिटर उन सभी का रिप्रेजेंटेटिव ग्रह है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, आप कितने आध्यात्मिक हैं, आप ईश्वर को कितना मानते हैं, आप अध्यात्म के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कितना पढ़ते हैं, आप अपने धर्म ग्रंथों को कितना मानते हैं, उनके कितनी पढ़ाई करते हैं, ये सारी चीज़ें जुपिटर के अंडर आती है। धर्मा, राइटियसनेस, आप जो है धर्म के मार्ग पे चलते हैं कि नहीं, आप सही कर्म करते हैं कि नहीं, आपके कर्म जो हैं वो सही दिशा में है कि नहीं, आप सही तरह से व्यवहार करते हैं कि नहीं, धर्म अनुसार आप चलते हैं कि नहीं, इन सब बातों का विचार जो है वो गुरु से किया जाता है। गुरु अगर पीड़ित है, गुरु खास तौर से राहु से पीड़ित है, और गुरु जो है सिक्स्थ लॉर्ड से भी पीड़ित है, तो जो है व्यक्ति धर्म के मार्ग से हट के आचरण करता है। उसका जो व्यवहार है वो राइट दिशा में नहीं होता। ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी, आप कितने आशावादी हैं, चीज़ों को कितना पॉजिटिव लेते हैं, सकारात्मक आपका दृष्टिकोण कितना है, ये जुपिटर की अच्छी पोजीशन पे निर्भर करेगा। अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आप हमेशा आशावादी रहेंगे, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, आपको ईश्वर में इतनी अटूट आस्था होगी, आप इतने पॉजिटिव होंगे, आप विश्वास रखेंगे कि हाँ वक्त बदलता है और चीज़ें मेरे हक में एक दिन जरूर बदलेंगी। तो मित्रों, अगर व्यक्ति ना आशावादी है तो चीजें एक दिन अपने आप, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, ईश्वर में अटूट आस्था हो, तो चीजें मैंने बदलती हुई देखी है। ये मैंने
स्वयं की लाइफ में भी अनुभव किया है और भी लोगों से जाना है, धर्म गुरुओं से जाना है, पुस्तकों में भी अनेक उदाहरण इसके बारे में मैंने पढ़े हैं और आप सभी ने पढ़े होंगे और आप हमने अपनी लाइफ में भी देखा होगा जब आप भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं, अपने आप में विश्वास रखते हैं, तो चीज़ें बदलती है। तो गुरु अगर व्यक्ति की कुंडली में अच्छे पोजीशन में है, तो ऐसे व्यक्ति जो है आशावादी होते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। मित्रों, गुरु जो है एक्सपेंशन का कारक है, ग्रोथ का कारक है। व्यक्ति की ग्रोथ लाइफ में कितनी होगी, बोथ फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। अगर जुपिटर का संबंध जो है अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों से ज़्यादा हो, वेल्थ वाले ग्रहों से ज़्यादा होगा, तो व्यक्ति की जो है ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ज़्यादा होगी। अगर गुरु का जो संबंध है स्पिरिचुअल प्लैनेट से होगा, धर्म त्रिकोण में बैठे हुए प्लैनेट से होगा, 4 8 12 धर्म त्रिकोण होता है, उसमें बैठे हुए प्लैनेट से होगा, या सात्विक ग्रहों से होगा, सूर्य इत्यादि से होगा, केतु से होगा, तो ऐसे व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होती है। बेनेवोलेंस एंड जेनरोसिटी। आप कितने उदारवादी हैं, आप अपने जो धन का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करते हैं कि नहीं। आप अपने परिश्रम से, जरूरी नहीं आप धन से सेवा करें, आप तन से भी दूसरों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं। तो आपका जो दृष्टिकोण है कितना उदारवादी है, आप किसी को कष्ट में देख के मदद का हाथ बढ़ाएंगे कि नहीं, ये भी गुरु की जन्म कुंडली में पोजीशन पर निर्भर करता है। गुरु जो है हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये नेचुरल जोडियक में यानी कि मेष लग्न की कुंडली में 9th हाउस का स्वामी है, 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। तो आप उच्च शिक्षा जो कॉलेज की डिग्री के बाद भी आगे पढ़ेंगे कि नहीं, ये गुरु की अच्छी पोजीशन पे निर्भर करता है। तो गुरु इज द प्लेनेट फॉर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में जाएंगे कि नहीं, ये गुरु पे निर्भर करता है। गुरु अगर पीड़ित है अत्यधिक, तो ऐसे व्यक्ति जो है पढ़ाई कॉलेज से आगे नहीं पढ़ पाते। गुड फॉर्च्यून एंड लक। गुरु जो है मेष लगन की कुंडली में 9th हाउस का स्वामी है, तो 9th हाउस से हम भाग्य को देखते हैं। तो गुरु जो है नेचुरल कारक है लक का। तो जिनका गुरु बहुत अच्छा है वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लक हमेशा फेवर करता है। गुरु के पीड़ित होने पे हमारे भाग्य में कमी आती है। फिलॉसफी एंड रिलीजन का, जिनका गुरु अच्छा है ना, वो धार्मिक तो होते ही होते हैं, फिलॉसफी बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनसे बातें करके मज़ा आ जाता है। उन वो फिलॉसफिकल नेचर के होते हैं। तो गुरु के अच्छा होने से व्यक्ति फिलॉसफी अच्छी कर सकता है। जजमेंट एंड विजडम। विजडम के बारे में मैंने बताया पहले भी। गुरु जो है, जिनका गुरु अच्छा होता है ना, ये लोग जजमेंट बड़ा अच्छा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है कानून के क्षेत्र में भी सफल होते हैं। इनको चीज़ों को जज करने में बड़ी महारत हासिल होती है। तुरंत अपना जो है निर्णय ये सुना देंगे और वो निर्णय सही भी होता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। आज के टाइम में जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है ना, कंपनियां उनको बड़ी अच्छी पोस्ट के लिए हायर करती हैं। जरूरी नहीं है आपने एमबीए की डिग्री की हो तो लीडरशिप आएगी। एमबीए की डिग्री लेके भी लोग बैठे होते हैं लेकिन उनमें लीडरशिप नहीं होती। तो जिनका गुरु जन्म कुंडली में अच्छा है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी जो है स्वतः ही आ जाती है। चैरिटी। जिनका गुरु अच्छा है ना, ऐसे व्यक्ति चैरिटी बहुत करते हैं। वो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते, जितनी भी यथासंभव मदद होती है, ये ऐसे लोग जरूर दूसरों की मदद करते हैं। लीगल अफेयर। गुरु जो है आपको कानून के क्षेत्र में सफलता दिला सकता है, क्योंकि मैंने बताया इन लोगों का जजमेंट अच्छा होता है। तो ऐसे व्यक्ति लॉ के फील्ड में भी सफल हो सकते हैं यदि खास तौर से इसका संबंध केतु से बने। ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन। अब आप कहोगे गुरु का ट्रैवल से क्या संबंध। चंद्रमा का ट्रैवल से संबंध तो समझ में आता है, क्योंकि चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह है। नहीं, गुरु का भी संबंध ट्रैवल से है, क्योंकि गुरु जो है मेष लगन की यानी कि काल पुरुष की कुंडली में
नवें घर का स्वामी है और नवे भाव से हम दूर की यात्राएं देखती हैं। तो हुआ ना मित्रों गुरु का संबंध ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन से। मित्रों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। मित्रों मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, डिकोडिंग प्रोफेशन थ्रू भृगुनंदी नाड़ी। उसमें ये सारे ग्रह कॉम्बिनेशन और 2 ग्रहों के कॉम्बिनेशन और डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में मैंने 100 एग्जाम्पल के माध्यम से चर्चा की है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और उसके माध्यम से आप इसे अमेजन पे ऑर्डर कर सकते हैं, या जो है आप इसको किंडल फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। फेथ एंड ब्रीफ बिलीफ फेथ एंड बिलीफ, जो गुरु है ना, जिनका गुरु अच्छा होता है, ऐसे लोगों को भगवान में बहुत भरोसा होता है, बहुत विश्वास होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को किसी दिव्य शक्ति में भरोसा रहता है कि हाँ, ईश्वर हमारी जरूर मदद करेगा। और जब भगवान पे भरोसा करते हैं ना, तो ईश्वर नाराज नहीं करते, ना निराश करते हैं, ना नाराज करते हैं। तो भगवान में भरोसा इनका बहुत अटूट होता है। फैमिली हार्मनी, जिनका जुपिटर अच्छा है, ये इनके फैमिली से बड़े अच्छे क्लोज रिलेशन होते हैं। फैमिली में हार्मनी रहती है, सामंजस्य बना रहता है, वहाँ टकराव नहीं होते, मन मुटाव नहीं होते, कलेश का वातावरण नहीं रहता। तो गुरु के अच्छा होने से व्यक्ति जो है फैमिली में हार्मनी बना के रखता है। मित्रों कितना भी हमारे पास धन हो, लेकिन अगर हमारी फैमिली में हार्मनी नहीं है, खुशहाली नहीं आ सकती, हम सुखी नहीं रह सकते। तो गुरु के अच्छा होने से फैमिली में हार्मनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों का सोशल स्टेटस, सामाजिक जो है ना रुतबा, बहुत अच्छा होता है। खास तौर से जब जुपिटर का संबंध सन से बनता है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो है ना सोशल स्टेटस बहुत बढ़ जाता है। इनके पास जब पैसा ना हो, लेकिन इनका रुतबा बहुत होता है। लोग इन्हें धन्ना सेठ समझते हैं, पैसा ना होने के बावजूद भी। तो जुपिटर के अच्छा होने से सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। ग्रेटिट्यूड एंड कंटेंटमेंट, मित्रों हमें ईश्वर की दया से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं किसी को आभार नहीं देना चाहते और कभी संतुष्ट भी नहीं रहते। तो यदि कुंडली में गुरु ठीक ठाक है, अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति जो भी इनकी सहायता करता है, चाहे वो इनके मित्र हो, फैमिली मेंबर हो, गुरु हो, कोई भी हो, ईश्वर हो, ये उसको उसका आभार प्रकट करना नहीं भूलते, उसको ड्यू क्रेडिट देते हैं और इनमें आत्म संतुष्टि का भाव भी रहता है। ये जो है संतुष्ट रहते हैं। व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए आ जाए तो भी संतुष्टि नहीं मिलती, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भी सुखी नहीं रहता। सुखी रहने के लिए जो है कंटेंटमेंट होना बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, संतुष्ट होके बैठ जाएं। आप अधिक के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जितना है उसको अच्छे से स्वीकार करें, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। हमेशा ऐसा भाव रखें, हे प्रभु, तूने मुझे मेरी औकात से बढ़ के दिया है। मैं इतना जो है डिजर्व नहीं करता था, लेकिन आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। इस तरह का भाव रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे। अधिक के लिए आप प्रयास करते रहिए, ईश्वर उसके लिए कभी आपको मना नहीं करता। यदि जन्म कुंडली में गुरु अच्छा है तो ये सब बातें तो होंगी होंगी जैसा मैंने बताया। लेकिन अगर गुरु आपका ठीक नहीं है, तो इसको आप उपाय करके पॉजिटिव बना सकते हैं। गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें यदि गुरु अच्छा नहीं है। आप जो है इंडेक्स फिंगर में जो है पुखराज पहन सकते हैं, गुरु का उपरतन पहन सकते हैं, टोपाज पहन सकते हैं। गुरु के कई अन्य उपाय भी हैं, जो मैं कभी उपायों के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें दे दूंगा। तो जब भी आपका गुरु अच्छा ना हो, तो आप उसे उपाय करके पॉजिटिव बना सकते हैं। मित्रों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे।
वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए विषय पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।